टीम जय भारत। आज 22 मार्च 2022 है और आज बिहार का जन्म दिवस है। बिहार राज्य का आज जन्म हुआ था। आज जो भारत की जो शासक हैं और जो प्रशासक हैं वो बताने में डर रहे हैं कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्यों बिहार के अंदर बौद्ध धर्म हुआ करता था और गौतम बुद्ध का वहाँ पर जीवन बीता। गौतम बुद्ध की जितनी भी क्रियाकलाप है वो बिहार में हुई और गौतम बुद्ध को जो मानने वाले जो सम्राट अशोक हैं वो भी बिहार में पैदा हुए और उनका जो साम्राज्य उनके शासनकाल में बहुत फैला। मौर्य साम्राज्य जो है वो बिहार से ही है और बिहार का नाम बिहार से पड़ा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको ये बताने में शर्म आती है क्योंकि वो भारत की जो संस्कृति है और भारत की जो विरासत है उसके बारे में बताने में डरते हैं। क्योंकि ये जो विरासत और संस्कृति है ये बराबरी की बात करती है, इंसानियत की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। लेकिन जो भारत के जो शासकीय जो लोग हैं, जो भारत के अंदर वर्तमान जो राजनीतिक जो लोग हैं, वो भारत के अंदर अंधविश्वास और पाखंड फैलाए रखना चाहते हैं। वो इसीलिए भारत के लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, भारत के लोगों को मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं और उनकी मानसिकता उन्होंने डंगर जैसी बना दी गई है। और यहाँ पर भगवान देवताओं का नाम लेकर के ये इंसानों की हत्या कर देते हैं। तो ऐसे जो अपराधी किस्म की मानसिकता के जो लोग हैं ये कैसे चुने जाते हैं? ये लोग यहाँ वोटों की चोरियाँ करके चुने जाते हैं। भारत में जो बैलेट से जो चुनाव नहीं हो रहा है और जो वोटों के अंदर हेराफेरी होती है, जो छेड़खानी होती है, तो वो उसका कारण यही है कि जो चूहे जैसी संख्या के अंदर जो लोग हैं, जो माइक्रो माइनॉरिटी के एलियन आर्यन हैं, वो लोग कैसे शासन सत्ता में बैठ जाते हैं। ब्राह्मण और जो बनिए हैं वो कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस देश के अंदर मूल निवासी बहुजनों की जो संख्या है वो 90% से भी ज़्यादा है। तो ऐसे देश के अंदर जो चूहे जैसी जो संख्या के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? तो ये भारत के जो बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ पर मुंह में दही जमा के बैठा है, अपने मुंह पे पट्टी बांध करके बैठा है। लेकिन जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, लोग हैं, वो उनको दिन रात नंगा कर रहे हैं और यहाँ पर लोकतंत्र बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं अपने सभी जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो घटक लोग हैं उनसे यही गुजारिश करता हूं कि भाई अपनी अपनी जो महापुरुषों के नाम की जो चौपालें बनी हुई हैं, भवन बने हुए, उनको साफ़ सुथरा करें, उनके अंदर बैठें और उनके अंदर अब विचार मंथन करें कि भारत के अंदर जो ये राजतंत्र है ये कैसे ख़त्म होगा, भारत के अंदर ईवीएम कैसे ख़त्म होगी, भारत के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कैसे होगा। ईमानदार आदमी जो है, जो भारत का जो आईएएस ऑफिसर है, भारत का सबसे बड़ा जो आईएएस ऑफिसर है, जिसको यहाँ पर चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है, वो यहाँ पर जो राजतंत्रीय जो लोग हैं, जो धार्मिक अंधविश्वास फैलाते हैं और धर्म के नाम पे यहाँ पर लोगों को मरवाते हैं, पिटवाते हैं, उन लोगों को कैसे सत्ता से हटाया जाए, इस बारे में अपने चौपालों में बैठ करके अपनी चर्चाएं करें। यहाँ के जो ज़मींदार लोग हैं वो गरीबों को ऊंचे ऊंचे दामों पर, ऊंचे ऊंचे इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा देते हैं। उनको 5 से 10% के रेट पर के ब्याज पर वो इनको जो गरीब जो लोग शहरों के अंदर आ जाते हैं उनको पैसा देते हैं। उनकी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा करके ये उनके दोबारा घर बनाने के लिए उनको ऊंचे दामों पर, ऊंचे रेट, इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा देते हैं। तो ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुजन समाज के लोगों को आना होगा। जो यहाँ पर सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो कुछ निर्भर लोग हुए हैं, जो आत्मनिर्भर बने हैं, जो कुछ इस जो हनुमानी और देवताई जो व्यवस्था है इससे कुछ थोड़े से आज़ाद हुए हैं, तो उन लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनको आज़ाद कराएं। और ये भगवानी देवताई जो मुख्यमंत्री है, जैसे कि मैं अभी उदाहरण बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने उन अपराधियों को वहाँ पर पाला, अपने राज्य में उन अपराधियों को पाला कि जिन अपराधियों ने, जो कूड़ा बिनने वाले लोग थे, जो घरों में काम करने वाली आया थी, जो यहाँ गाड़ियाँ साफ करके अपने पैसे करने वाले लोग थे, इन लोगों ने थोड़े अपने पैसे जोड़ करके अपने उसमें इंश्योरेंस में लगाया और इन पैसों को जो उनकी जो चिट फंड कंपनियाँ थी, जो कि यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री से ही वो लोग
उनको सपोर्ट करते थे, उन लोगों के पैसों की चोरियां की, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया, उन लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। आज भी वो लोग भटके भटके फिरते हैं। ये तो शर्म की बात है कि कूड़ा बिनने वाले और जो छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग थे, इस तरह की उन लोगों की पैसों की चोरियां करना और उन लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर करना, चिट फंड कंपनियों के इस तरह से भंडार का पूरा इस देश के अंदर प्रचुर मात्रा में उनको जगह जगह से तैयार करना, ये कौन लोग करते हैं? ये भगवानी और देवताई लोग करते हैं। आज भारत के अंदर जो लोगों के हम नाम देखते हैं, उनका नाम कैसे होता है? भारत के अंदर जो नागरिक हैं उनका नाम भगवानों और देवताओं पर रखा जाता है, क्योंकि उनको भगवान और देवता के नाम में उल्लू और बेवकूफ़ बनाया जाता है। जैसे कि राम, श्याम, गीता, राधा और दुर्गा, सावित्री, ये सब क्यों रखे जाते हैं? कि इनके अंदर से भगवान नहीं निकलेगा तो ये भगवान का लॉलीपॉप जो चूसते रहेंगे और यहाँ के लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाएंगे। ये इसीलिए भारत के जो गाँवों के नाम है, शहरों के नाम है, नगरों के नाम है, ये सब भगवान देवता पे किए जाते हैं। क्यों भारत के अंदर प्लान बनाई जाती है या पॉलिसी बनाई जाती है, तो वो सब भगवान के नाम में बनाई जाती है। यहाँ पर अस्पतालों के नाम, संस्थानों के नाम, कॉलेजों के नाम भगवान देवता पे क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों को भगवान की घुट्टी पिलाई जाती है। यहाँ के जो नाच होते हैं वो भगवानों के नाम पे किए जाते हैं। जो यहाँ के जो गाने होते हैं भगवानों के नाम पे। यहाँ के जो फिल्म स्टार है वो भगवान देवताओं को के नाम पर ही फिल्में बनाते हैं। वो यहाँ के भारत के लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट बांट करके लड़वाने का काम करते हैं। तो ऐसे अपराधी मानसिकता के लोग भारत के नहीं हो सकते। भारत बराबरी की बात करता है, भाईचारे की बात करता है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का ये कर्तव्य है कि वो अपनी पहचानों को प्यार करे, अपनी चौपालों में बैठे, अपने अंबेडकर भवनों में बैठे और वहाँ आकर के वो अपनी चर्चाएं करे और यहाँ पर जो अपराधी किस्म के जो राजनेता है उनको सत्ता से दूर करने का प्रयास करे। इसी के साथ मैं अपने सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।